गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग छात्र। देखो बेटा, कल कौन सा पाठ बताई थी मैं? ईदगाह। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता पढ़े या नहीं पढ़े? ओके, लिखे। ईदगाह पाठ के लेखक का नाम से और पूरा कंप्लीट पाठ तक कवि लेखक परिचय से पढ़कर लेखक के बारे में एक 5 वाक्य लिखो और अभिव्यक्ति सृजनात्मकता प्रश्नोत्तर पढ़ाई करो। ओके ना बेटा? भाषा की बात ऑल्सो। अभी देखो, मैं थोड़ा ग्रामर बताती। वाक्य की रचना क्या है, अनुच्छेद की रचना क्या है, मैं बताती बेटा। एक बार ध्यान लगाओ। ग्रामर, अलग अलग वर्ण हैं। व प्लस या, आधा वा पूरा या। व्याकरण, व्याकरण यह कैसा शब्द है? संयुक्त शब्द। संयुक्त शब्द दो अलग अलग वर्णों से बनाए गए शब्दों को संयुक्त शब्द कहते हैं। अलग अलग वर्ण, वर्ण यानी अक्षर, अलग वर्ण को मेल से बना हुआ शब्दों को क्या कहते हैं? संयुक्त शब्द कहते हैं। एक्चुअल वाक्य क्या है? देखो बेटा, वाक्य किसे कहते हैं? किसी एक विचार को पूरी तरह समझ आने के लिए वाक्य कहते हैं। वाक्य, मैं पहले वर्ण लिखती। वर्ण, एक वर्ण बोलो बेटा। यूर विश। एक वर्ण बताओ। रा। गुड। क्या बना? र। अगेन वर्ण क्या है? फा। नेक्स्ट वर्ण यूर विश। क्या? ह। गुड नाना। अभी देखो, ये वर्ण है, नोट कर लो। ये वर्ण है। वर्ण को एक एक मात्रा लगाओ। मात्रा लगाओ। मात्रा क्या लगाना? आ मात्रा। वेरी गुड नाना। मात्रा कौन सा लिए हम? आ मात्रा लिए। गुड। इसको ऊ मात्रा। वेरी गुड नाना। अभी इसको आ मात्रा। वेरी गुड। सो यहां तो ई मात्रा भी ले सकते हम, दो सेम आए ना बेटा। सो ये क्या हुआ? वर्ण यानी अक्षर भी कहते हैं। अक्षर भी कहते हैं। अक्षर वर्ण सेम है। र, फा, ह। ई मात्रा, ऊ मात्रा, ह, आ मात्रा। ओके ना? अभी शब्द बनाती। वर्ण को मात्रा लगाकर मैं क्या बनाती? अभी वह शब्द क्या है? रा को ई मात्रा लगाओ पहले। क्या बना? री। फा को ऊ मात्रा लगाओ और नोट करते रहो। ह को आ मात्रा लगाओ। वेरी गुड। अभी क्या बनाना? शब्द बनाना, एक वर्ण जोड़कर। रीमा। रीमा शब्द बन गया। फूल। हाथी। हाथी। अभी यहाँ क्या यहाँ
वाक्य बना दूंगी। एक वर्ण लेकर, मात्रा जोड़कर, एक शब्द बनाकर एक वाक्य बना देंगे। अरे मैडम 10th क्लास में ये सब क्या है? वर्ण, मात्रा, शब्द, वाक्य। व्हाट इज यूर टेलिंग? डोंट फील लाइक दैट बेटा। इसी से मार्क्स ज्यादा कम होने लगते हैं। अभी देखो, तुम गड़बड़ में रीमा लिखने का रोना भी लिख देते, रोना। सो रीमा अलग, रोना अलग, रीमा अलग। सो ये कब होता मिस्टेक्स? ये तो सबको आता, एवरीवन नो दिस टॉपिक। परंतु जब भी प्रश्न एनुअल एग्जाम में बैठे, तुमको ये पूरा माइंड से निकल गया, परंतु आता, एवरीवन नो। बट प्रश्न पढ़कर 3 घंटे का एग्जाम, प्रश्न पढ़ना, याद कर लेना और लिखना, गड़बड़ में भी मिस्टेक नहीं होने के लिए आज मैं नोट करते करो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, नोट कर लो। ये तो तुमको आता, ये तो पुस्तक में नहीं है, ये तुम्हारे पाठ में भी नहीं है। तुमको याद रहने के लिए ये टॉपिक आई एम सेइंग बेटा। सो इसको क्या करती मैं? एक वाक्य बना देती। क्या बना देती? वाक्य। एक बार बोलो, रीमा, रीमा, वेरी गुड। रीमा लिखती है, रीमा लिखती है। वेरी गुड नाना। क्या बन गया? वाक्य बना दी मैं। सो मैं फूल खरीदी। ये भी एक वाक्य हुआ। अभी देखो, हाथी, हाथी के दांत हाथी के दांत बड़े हैं। कंप्लीटेड। सो ये क्या बना? वर्ण। ये क्या है? मात्रा। ये क्या है? शब्द। ये क्या है? वाक्य। सो व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है? अभी बताओ। व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण में रीमा लिखती है। रीमा क्या है? रीमा संज्ञा। रीमा नोट कर लो, संज्ञा। लिखना क्या है? क्रिया, काम। व्याकरण की दृष्टि से अभी देखो बेटा, अक्षर, वर्ण, मात्रा, शब्द, वाक्य। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य में रीमा क्या है? रीमा संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जंतु का भाव प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अभी देखो बेटा, वह फूल अच्छा है। यह देखो, वह क्या है? व्याकरण की दृष्टि से वह क्या है? वह क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। नोट कर लो। अभी अच्छा क्या है? विशेषण। अच्छा क्या है? विशेषण। अभी देखो, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को
सर्वनाम कहते हैं। राजू, रामू, रवि, कुत्ता, बिल्ली, हैदराबाद, दिल्ली। संज्ञा, संज्ञा के बदले में आने वाले यह, वह, ये, वे, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, मैं, हम, तू, तुम, तुझे, मुझको। सो ये सब क्या है? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह क्या है वाक्य? वह फूल अच्छा है। ये फूल क्या है? संज्ञा। वह क्या है? सर्वनाम। अच्छा क्या है? विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण। वाक्य में, किसी वाक्य में विशेषता लाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फूल कैसा है? अच्छा है। अच्छा क्या है? विशेषता मालूम हो रहा है। घोड़ा तेज है। वो तेज, घोड़ा क्या है? संज्ञा। तेज क्या है? विशेषण। दौड़ना क्या है? क्रिया। सो यह वह क्या है? सर्वनाम। अच्छा क्या है? विशेषण। किसकी दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से। अभी देखो बेटा, थर्ड में हाथी के दांत बड़े हैं। हाथी क्या है? संज्ञा। हाथी क्या है? संज्ञा। बड़े हैं और हाथी। अभी देखो और एक बताती। हाथी धीरे धीरे चलता है। हाथी धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे चलना क्या है व्याकरण की दृष्टि से? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्या है? विशेषण। कैसा जॉइंट में आया? धीरे धीरे चलता है। घोड़ा तेज भागता है, तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण। विशेषण अलग, क्रिया अलग। सो यह क्या है? धीरे धीरे चलना। धीरे धीरे चलना क्रिया विशेषण। काम और विशेषता भी है। नोट कर लो, नोट दिस पॉइंट। अक्षर, वर्ण, मात्रा, शब्द, वाक्य। व्याकरण की दृष्टि से रीमा लिखती है वह फूल अच्छा है, हाथी धीरे धीरे चलता है। सो रीमा क्या है? संज्ञा, लिखना, क्रिया, वह सर्वनाम, अच्छा विशेषण, हाथी संज्ञा, धीरे धीरे चलना क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण लिख लो बेटा। अभी देखो इसी में लेंगे, ये क्या है? पूर्ण विराम। व्हाट? पूर्ण विराम। ये क्या है? योजक। क्या है? योजक। अभी देखो, रीमा लिखती है। आई नॉट रोट हियर रीमा लिखता है। वाई आई एम नॉट सेइंग रीमा लिखता है? वाई? बिकॉज स्त्रीलिंग। रीमा क्या है? स्त्रीलिंग एक वचन। लिखती क्या है? स्त्रीलिंग एक वचन। सो यह देखो बेटा,
वह फूल अच्छा है। फूल क्या है? एक वचन। समझ आ रहा है? अभी देखो, फूल एक वचन में भी फूल, बहुवचन में भी फूल आता, लेकिन वाक्य में मैं चेंज करती बेटा। केयरफुल से देखो, वह एक वचन, फूल एक वचन, अच्छा एक वचन। सो इसी को मैं रब करने से तुम कंफ्यूज होते। देखो, वे फूल अच्छे हैं। डोंट कंफ्यूज नाना। अभी देखो, मैं इसी को, ये एक वचन है, वह एक वचन, फूल एक वचन, अच्छा एक वचन, है भी एक वचन में भी है। इसी को बहुवचन में सेंटेंस में मैं चेंज करी, लेकिन फूल को फूल ही आता, लेकिन इधर उधर चेंज हो गए। देखो, वह के प्लेस में वे, फूल सेम बेटा, वे फूल अच्छा एक वचन, अच्छे हैं। क्या है? अच्छे हैं। अभी देखो, हाथी पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, चलता पुल्लिंग एक वचन। सो इसको क्या करती मैं? स्त्रीलिंग में चेंज करती, स्त्रीलिंग में चेंज करती। आई एम राइटिंग हियर, हथिनी, हथिनी, हाथी पुल्लिंग, हथिनी स्त्रीलिंग। हथिनी धीरे धीरे चलती है। हथिनी धीरे धीरे चलती है। ये क्या है? पुल्लिंग। ये क्या है? स्त्रीलिंग। दैट्स व्हाई हियर क्या है? चलता, पुल्लिंग में चलता आया। यहाँ क्या आया? स्त्रीलिंग चलती आया। सो जब भी यहाँ हमको मालूम हो जाता, हम यहाँ लिखते समय एंडिंग में भी देख लेना पड़ेगा। अभी देखो, रीमा लिखता है नहीं आता, रीमा आए जब ऑटोमेटिकली हमको महसूस होता कि हाँ ये स्त्रीलिंग है। सो हम यहाँ लिखता लिखने से रंग हो जाता। सो यहाँ भी हथिनी क्या है? स्त्रीलिंग है। धीरे धीरे चलती ही भी स्त्रीलिंग है। व्याकरण की दृष्टि से एक बार नोट कर लो। एवरीवन नोट दिस पॉइंट। अभी देखो बेटा, जब भी तुम प्रश्न के उत्तर पढ़ते हो और निबंध लिखते हो और पत्र के बारे में लिखते हो, तब कुछ इम्पोर्टेंस चिन्ह लगाना भूलना नहीं चाहिए। विराम चिन्ह लिखो, विराम विराम चिन्ह ह प्लस ना न चिन्ह। अभी देखो बेटा, विराम चिन्ह लगाने से पंक्चुएशंस करेक्ट फॉर्मेशन करने से तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे। एक्चुअल हिंदी में भी विराम चिन्हों की ज़रूरत है और हिंदी में अलग रहता है। तेलुगु तो एक मालूम है, फुल स्टॉप। अंग्रेजी में भी यानी इंग्लिश सब्जेक्ट में भी फुल स्टॉप, लेकिन हिंदी में पूर्ण विराम है। कंप्लीट होते ही उसको एक नाम है, फुल स्टॉप नहीं, पूर्ण विराम। सो ये क्या है? देखो, पूर्ण विराम लिखो, पूर्ण विराम
अल्प विराम, अल्प विराम, नोट कर लो, अर्ध विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, योजक, अवतरण चिन्ह, उद्गारवाचक, या आश्चर्यबोधक। लिखो बेटा, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। जब वाक्य कंप्लीट हो जाता विराम चिन्ह लगाते। बाय मिस्टेक से तुम पूरा कंप्लीट कर दिए। हामिद 5 साल का 4-5 साल का लड़का है, वह बोली सूरत का है। सो ऐसा उत्तर स्टार्ट करें। हामिद 4-5 साल का, 4-5 साल का बच्चा है। हामिद के माता पिता नहीं हैं। लाइक दैट यू आर राइटिंग आंसर। दैट टाइम तुम मिस्टेक कर दिए। आंसर तो करेक्ट है। हामिद 4-5 साल का बच्चा है, एग्जैक्टली करेक्ट। हामिद के माता पिता नहीं हैं, एग्जैक्टली करेक्ट। परंतु व्याकरण की दृष्टि से चिन्ह नहीं लगाए। कहाँ नहीं लगाए? लगाया तो लगाया, यहाँ आश्चर्यबोधक लगा दिया। लिखते लिखते एक आश्चर्य कर दिया। ये वाला आया, यह 2 सेम दिखते हैं। एक नीचे डॉट लगाने से आश्चर्यबोधक बनेगा। यह तो पुलिस स्टॉप है, यानी पूर्ण विराम, पूर्ण कंप्लीट होते ही हम लगाना। सो प्रश्न का उत्तर लिखे, लेकिन विराम चिन्ह सही नहीं लगाया, इसलिए मार्क्स काट दिए जाएंगे। अभी देखो, माता पिता आए जब योजक लगाना इंपॉर्टेंट है। लगाया क्या? नहीं, मार्क्स कट होते। सो माता पिता, भाई बहन, धीरे धीरे, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, ये सब योजक लगाते हैं। अवतरण चिन्ह कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने का है, अवतरण चिन्ह लगाए। आश्चर्य, हाय, महात्मा गांधी नहीं है क्या? क्या कुत्ता आया? लाइक दैट। सो आश्चर्यबोधक लगाना। और संज्ञा शब्द अंत में राजू, रामू, गोपाल, राधा, ये सब संज्ञा शब्दों के अंत में अर्धविराम आएगा। क्या चाहिए? प्रश्नवाचक। ये सब क्या है बेटा? चिन्ह। जब भी तुम पाठ पढ़ते, जब तुम प्रश्नों के उत्तर लिखते, प्रश्न लिखते, ये चिन्ह कंपलसरी तुमको दिखाई देने लगता है। बाय मिस्टेक से भी ये नहीं लगाए। सो लगाना बोले तो हर एक लाइन में ये लगाना नहीं। जब जिनका आवश्यकता है
तब तुम ये सब लगाकर अगर तुम उत्तर लिखे सो तुमको फुल 4 मार्क को 4 मार्क ही मिलेंगे। ये क्या है? माता पिता नहीं है, पूर्ण विराम लगाना चाहिए। सो ये नोट कर लो बेटा। इसके बारे में भी मैं बताती, परंतु अभी नोट कर लो। एक बार मेरे साथ बोलो, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न, प्रश्नवाचक। नोट कर लो, प्रश्न न प्रच्छा नॉट बेटा, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, योजक, अवतरण चिन्ह, उद्गारवाचक यानी आश्चर्यबोधक। ओके ना बेटा, नोट कर लो।